इस वीडियो में बंद आंखों से देखा गया मेरा एक सपना है जिसे मैं खुली आंखों से जी कर आ रहा हूँ। इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई। What is life for you? Is it traveling like river or sitting home and enjoying a cup of tea? It is full of craziness. Craziness to live in minus 20-degree temperature. Craziness to travel one of the most dangerous road of the world. Craziness to see those deep valley views. Craziness to watch those tall mountains. So come, let's see why I am crazy for this. अरे सुन जरा तू किस मोड़ पे है चला, थोड़ा थम जरा तुझे देख मुड़ के यहाँ। अरे सुन जरा तू किस मोड़ पे है चला, थोड़ा थम जरा पीछे देख मुड़ के यहाँ। ये ज़मीन कितनी हसी चख ले जरा, ये जिंदगी सुन जरा किस और तू है चला। रुक जरा महसूस कर ये हवा, थम जरा थोड़ा सांस तो ले जरा। झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं
एक कर दूं आसमां और जमीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। Na 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 na, कितनी हंसी जिंदगी है ये, होठों पे जैसे कहानी है, सदा यहाँ किसका ठिकाना है, उम्र की रवानी में जाना है। बाहरों में हर सू रंग है बिखेरा, भेंट का सहरा, एक पल का यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में बड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन, ना किसी मंजिल की फिक्र थी जिंदगी, जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या 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 दिन थे। बस घर वापसी की तैयारी हो रही थी, लेकिन इतनी दूर आकर केदारनाथ ना जाना बिल्कुल ऐसा था जैसे खाना खाने के बाद पानी नहीं मिलना। हमें पता था कि बिना ई पास के हमें आगे नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन हम फिर भी निकल गए और उस रात से केदारनाथ पहुंचने तक का सफ़र ऐसा था मानो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। तकरीबन 12 चेक पोस्ट हमने पार किया और मानो हर पोस्ट पर भोले बाबा ने मसीहा भेज रखा था हमारी मदद करने को। हमारे सामने 200 लोगों को वापस भेज दिया गया, लेकिन हम वो भाग्यशाली साबित हुए जिन्हें भोले बाबा ने बिना पास के अपने पास बुला लिया। इत्र से हवा काफिराना सा है, इश्क है क्या है। मैं बचपन से ही फिल्मी हूँ यार, बस ऐसे ही वादियों में झूम रहे थे हम, और आज हम दर्शन करेंगे भैरव बाबा के। भोले
जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा मैं शिव का हूँ शिव मेरे है मैं और क्या मांगू शंकर से मैं शिव का हूँ शिव मेरे है मैं और क्या मांगू शंकर से मेरे मन में उनके डेरे हैं मैं और क्या मांगू शंकर से मैं शिव का हूँ शिव मेरे तेरी क्या ही बात है भोले शंकरा तेरी क्या ही बात है दूर होके भी तू साथ है ओ दूर होके भी तू साथ है खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा लागी मेरी तेरे संग लगी शिव कैलाशों के वासे धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना शिव शंभो हरना शंकर संकट हरना शिव कैलाशों के वासे थोड़ी धारों के राजा शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना तेरे कैलाशों का अंत न पाया तेरे कैलाशों का अंत न पाया अंत बेअंत तेरी माया ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया शिव कैलाशों के वासे धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना शंकर
गंगाधर जय हर जय गिरिजाधीशा शंभु जय गिरिजाधीशा त्वं मां पालय नित्यं भोले बाबा पालय नित्यं कृपया जगदीशा ओम हर 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 महादेव कैलास। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। क्रोध को लोभ को क्रोध को लोभ को मैं भस्म कर रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। ब्रह्ममुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ब्रह्ममुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तेरी बनाई दुनिया में कोई तुझे सा मिला नहीं। मैं तो भटका दर बदर कोई किनारा मिला नहीं। जितना पास तुझको पाया उतना खुद से दूर जा रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में। सीढ़ी से नीचे उतरते ही एक मैसेज आया, अब ई पास के बिना ही केदारनाथ धाम के दर्शन की अनुमति है। अब कोई भी श्रद्धालु वापस नहीं लौटेंगे। ऐसा लगा हम ही वो आखिरी भक्त थे जिन्हें इतनी परीक्षा लेकर भोले बाबा ने अपने पास बुलाया है।
मेरे दोस्त एक पिटारा हैं जिन्हें खोलते ही क्या कुछ नहीं पाया मैंने। इन 10 दिनों में एक अलग ही फ्रेम, एक अलग ही मूड छप गया दिमाग में। इनके साथ होने से महफिल चमकती रही, इनकी हाजिरी में हम हंसते रहे, और फिर बन गया ये सफर जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर। इन 10 दिनों को जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन करार करके हम निकल गए वापस घर की ओर, इस उम्मीद से कि जल्द ही भोले बाबा का फिर से बुलावा आएगा। जय शंभू।